नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के सेशन में बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे मित्र हैं और मुख्य रूप से मेरे जो विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट हैं, उन्हीं की मांग पर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट हैं कॉलेज के और जो मेरी कोचिंग क्लासेज के, वो प्रमुख रूप से मुझसे हिंदी व्याकरण पढ़ते आए हैं, परंतु उनको एक सटीक और प्रमाणिक किताब की आवश्यकता है कि सर हम कौन सी किताब है वो खरीदें जो हमें हिंदी व्याकरण की समग्र जानकारी, समग्र ज्ञान है वो दे सके। इसके लिए मैं उन विद्यार्थियों को एक ऐसे वीडियो बना करके देना चाहता था, ऐसी जानकारी देना चाहता था जिससे वो एक मंथन कर सके। और उसके बाद, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं हिंदी व्याकरण की, कम से कम आपको 20 से 30 पुस्तकें हैं वो मिल जाएगी, परंतु उनमें से 4-5 पुस्तकें हैं, उन्हीं में से आपका चुनाव करना है आपको कि कौन सी पुस्तक आप खरीदें और क्यों खरीदें। अपनी देखा कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है हिंदी व्याकरण की कौन सी पुस्तक है श्रेष्ठ और क्यों। भी श्रेष्ठ पुस्तक के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि वो चीज है क्यों। मैं कहूं मुंशी प्रेमचंद ने अच्छा लिखा है, तो कैसे लिखा, आप उनकी कहानियों को पढ़िए, आप उनके उपन्यासों को पढ़िए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उन्होंने श्रेष्ठ उनका लेखन क्यों है। मैं कहूं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, अब इसका क्यों आएगा पीछे कि भी क्यों आप क्लास से क्यों ले हम, तो आप मुझसे पढ़ेंगे तो अपने आप आपको उसका उत्तर है वो मिल जाएगा। मैं कहता हूं कि आप हिंदी व्याकरण की ये किताब ले लीजिए तो आपका उत्तर होना चाहिए कि क्यों इस पुस्तक को हम क्यों लेवें, क्यों हम अपने पैसे खर्च करें। क्या पता आप हमें दूसरी पुस्तक दिलवा दो और हमें दूसरी पुस्तक की ज्यादा उसमें सामर्थ्य हो, उस पुस्तक में, या ज्यादा उसमें जानकारी हो। तो मैं सब कुछ बताने वाला हूं। मार्केट में प्रमुख रूप से ऑनलाइन रूप से हम देखेंगे तो 6 पुस्तकें हैं, ऐसी तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये इनमें से कुछ लोग हैं जिनके YouTube पे चैनल हैं, अच्छी कोचिंग क्लासें चल रही है। जैसे हम बात करें हिंदी व्याकरण वाला डॉक्टर KR मैया, तो मैया के नाम से ऑनलाइन, मैं इनको नहीं जानता सर को, मैंने केवल इनके वीडियो कुछ देखे होंगे और इस किताब के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने प्राप्त करके आपको ये बता रहा हूँ कि ये पुस्तक भी अच्छी है। मार्केट में इसका काफी अभी इसकी पॉपुलैरिटी बनी हुई है और इसमें प्रमुख रूप से, क्योंकि संस्कृत से क्या है हिंदी का निर्माण हुआ है, ये अपने को भी पता है। तो ये जो डॉक्टर KR मैया, ये प्रमुख रूप से संस्कृत के हैं। संस्कृत का जो विद्वान होगा वो हिंदी को बहुत अच्छे से डीपली तरीके से पढ़ा सकेगा। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हिंदी व्याकरण वाला के नाम से डॉक्टर KR मैया, जो आपको इनकी ये सब पुस्तकें आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, यानी कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके शहर में ये मिले या नहीं मिले, पर आपके, क्योंकि ये कुछ किताबें तो मिल जाएगी, चूरू शहर है, झुंझुनू है, सीकर है, राजस्थान कहीं पे भी मिल जाएगी, परंतु कुछ किताबें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही लेनी पड़ेगी। तो ये आप किताब खरीद सकते हैं हिंदी व्याकरण में, माला KR मैया। यूट्यूब पर भी इनका चैनल है, इनकी ऑनलाइन क्लासें भी चलती है, पेड क्लासें, वहां से भी आप इनको, इनके ज्ञान को या इनकी जानकारियों को आप देख सकते हैं। उसके बाद इस किताब को खरीदने की सोच सकते हैं। मैं आपको एक भी बताऊंगा, 6 में से एक भी बताऊंगा मेरी तरफ से, परंतु आपको पहले सभी बताना जरूरी है। 2 नंबर पे इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसको मैं प्रमुख रूप से ज्यादा पढ़ता हूं, जहां पे मुझे उसकी कुछ जरूरत पड़े तो उस किताब को मैं पढ़ता हूं, व्यवहारिक सामान्य हिंदी, डॉक्टर राघव प्रकाश, जो मेरे सामने पड़ी है, ये आपको दिखाई दे रही है, व्यवहारिक सामान्य हिंदी, डॉक्टर राघव प्रकाश और डॉक्टर सविता पाईवाल, इन दोनों ने, ये पति पत्नी है और ये प्रमुख रूप से परिष्कार कोचिंग और परिष्कार कॉलेज के नाम से जयपुर के बापू नगर में इनकी ब्रांचेज भी चलती हैं और हिंदी के एक अच्छे विद्वान हैं और काफ़ी ये मान सकते हैं, काफ़ी इनकी एज है, ये मतलब सीनियर है, ये मान लीजिए आप, वरिष्ठ एक प्रमुख रूप से ये विद्वान है और एक लेखक भी है, लेखन का ये भी करते आए हैं। इस किताब को मैं रिकमेंड वो करूँगा। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, ये पुराना व्याकरण है, हालांकि मेरे पास ये व्याकरण पढ़ा है, परंतु ये पुराना व्याकरण है जो प्रमुख रूप से आपको कुछ तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, परंतु ये पुराने तरीके से है, तो आज के अपडेट व्याकरण ये नहीं है। अपडेट व्याकरण आपको इस पुस्तक में नहीं मिलेगा। मेरे पास पढ़ी है ये पुस्तक, पर अपडेट नहीं है, मेरे पास भी अपडेट नहीं है, पुरानी पुस्तक है। तो आप इस किताब को भी मार्केट में अवेलेबल है, परंतु ये मुझे नहीं लगता कि ये आपको समझने में कोई दिक्कत करेगी।
तो इसका नाम है इस पुस्तक का, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। पुराना व्याकरण है सबसे पहले, इसलिए इसका नाम तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद चौथा है आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना। आधुनिक, जिसको मानक हिंदी की ज्यादा जानकारी चाहिए, जिस किसी भी सिलेबस में, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्रमुख रूप से आरजेएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रिट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो। सेकंड ग्रेड में तो हालांकि हिंदी नहीं आता है, पर रिट में हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं थर्ड ग्रेड टीचर में। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें भी कॉमन पेपर में कुछ क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय को लेकर के। आरजेएस में भी अच्छा पोर्शन है, जेएलओ एग्जाम में भी इसका अच्छा है, और सबसे ज्यादा पीएसआई एग्जाम यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसमें भी कम से कम 50% जो रिटर्न मार्क है वो हिंदी के ही है। तो उसके लिए प्रमुख रूप से आपको आधुनिक हिंदी व्याकरण, ये किताब भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक सरल हिंदी व्याकरण, मनोज कुमार मिश्रा की सरल हिंदी व्याकरण। मनोज कुमार मिश्रा सिक्कर में इनकी कोचिंग चलती है, क्या नाम है उस कोचिंग का मेरे ध्यान में नहीं अभी, इनकी कोचिंग है वो चलती है सिक्कर में। आप जो पुलिया है, जो पुलिस थाना है, उसके सामने ही जहांगीर भवन में इनकी परिष्कार कोचिंग के नाम से नाम आ गया, परिष्कार कोचिंग के नाम से इनकी भी चलती है, अपने राघव प्रकाश की, और इनकी भी प्रमुख रूप से परिष्कार के नाम से ही शायद सिक्कर में चलती है। तो आप कोचिंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने इनसे पढ़ा है, या जिससे व्यक्ति पढ़ता है वो अपना उसको गुरु मानता है, तो मैं इन सर को गुरु मानता हूँ। ये वरिष्ठ अध्यापक हिंदी से हैं और गवर्नमेंट में, और ये कोचिंग पढ़ाने का अच्छा काम है वो करते हैं। उसके बाद सामान्य हिंदी व्याकरण कैलाश नागौरी की, ये पुस्तक इसलिए रिकमेंड कर दी है मैंने, ये आपको हट करके मिलेगी। ये पुस्तक संजीव जो प्रकाशन है, संजीव की जो पासबुक आती है वो बहुत अच्छी आती है, बहुत पुरानी है और बहुत ही अच्छी इसकी भाषा मानी जाती है। क्योंकि पासबुक पढ़ना कोई गलत काम नहीं है, पासबुक आप पढ़ सकते हो, क्योंकि पासबुक में प्रमुख रूप से बहुत अच्छी शैली पर्सन की, किस प्रकार से उसकी भाषा है, उसकी शैली है, उसके शिल्प विधान है, उसको प्रमुख रूप से भाव पक्ष उसको आप देख सकते हो। तो ये कैलाश नागौरी के द्वारा संजीव प्रकाशन जयपुर से छपने वाली किताब है सामान्य हिंदी व्याकरण, इसको भी आप पढ़ सकते हो। अब मैं बात करते हैं आप लोग इन 5-6 पुस्तकों में हम क्या पढ़ें। बात आती है कि सामान्य हिंदी, व्यवहारिक सामान्य हिंदी राघव प्रकाश की, इसमें देखिए आपको सब टॉपिक मिलेंगे। पहले इस पुस्तक में काफी गलतियां थी, त्रुटियां थी, परंतु अब इसमें ये गलतियां हैं वो बहुत कम कर दी है। हिंदी भाषा का उद्भव है, देवनागरी लिपि है, वर्ण विचार, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वाक्य, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। रचना में वृद्धिकरण, संक्षिप्तीकरण, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और इसकी पुस्तक की कीमत है 250 रुपए के लगभग आपको मिलेगी, ये ऑनलाइन भी आपको मिल सकती है। सबसे सरल पुस्तक और अच्छी पुस्तक बात करूं कि जो कहते हैं ना सस्ता सुंदर टिकाऊ, मनोज जी मिश्रा की पुस्तक है, लगभग आपको 100 से लेकर के 150 रुपए के बीच में मिल जाएगी। अच्छी पुस्तक है, वो भी लगभग इतनी मोटी ही आप मान सकते हैं, उस किताब को भी खरीद सकते हैं। देखिए आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको किताब खरीदनी है। यदि आप एक ऑलराउंडर किताब चाहते हैं कि आप चाहे कोई भी परीक्षा दें, पीटीटी का दें, आरजेएस का दें, तो आपके पास किताब होनी चाहिए। तो आपके पास मनोज जी मिश्रा की और जो व्यवहारिक सामान्य हिंदी है, ये दोनों किताबें आपके पास होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद भी आप बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी का अच्छा पोर्शन आता है, चाहे आप आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हो, दृष्टि क्लासेस की भी हिंदी व्याकरण आती है, पर वो हाई फाई होगी, मैंने नहीं पढ़ी है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। पर आप सरल हिंदी व्याकरण और राघव प्रकाश की ये 2 किताबें हैं वो प्रमुख रूप से खरीदें। यदि आप मैया सर की किताब खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये किताब भी प्रमुख रूप से अभी प्रचलन में चल रही है। मैंने इसकी ट्रेंडिंग जब आप देखते हो तो KR मैया की अच्छी चल रही है, राघव प्रकाश की अच्छी चल रही है, मनोज कुमार मिश्रा की भी चल रही है, और मैंने ढट करके जो आपको बताई है, इस किताब को आप कहाँ से खरीदेंगे, ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो एक बार, क्योंकि मैंने इसको सामान्य रूप से पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा है, पर थोड़ा बहुत इसको मैंने पढ़ करके आपको ये बताने का, क्योंकि गुरु का काम होता है, एक पथ प्रदर्शक का काम होता है, पथ को प्रदर्शन करना है, पथ को अपने जो स्टूडेंट है उनको दिखाना। अब किस रास्ते पे आपको चलना है वो आप पे डिपेंड है कि आपको प्रमुख रूप से किस किताब का चयन करना है। वैसे तो अरिहंत की ये भी आती है, पर ये किताब खास नहीं है। मेरे पास 3-4 किताबें हैं, कामता प्रसाद गुरु है, मनोज मिश्रा है, पर मेरे पास से किताबें हैं वो क्या स्टूडेंट है वो ले जाते हैं तैयारी के लिए। तो किताब आप इतनी कोई महंगी नहीं है, क्योंकि आपके लिए 100, 200, 300 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। तैयारी करते हो तो एक सटीक किताब आप खरीदें, और जिससे क्या है आप एक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
अच्छी किताब का चयन होना सबसे ज़रूरी है और वो चयन आप करें। और मैंने आपको 5-6 किताबें बताई है, उसमें से 6 में से 3 यदि करनी हो तो मैं आपको हिंदी व्याकरणमाला, व्यवहारिक सामान्य हिंदी और सरल हिंदी व्याकरण यानी मनोज मिश्रा की रिकमेंड करूंगा। और यदि इन तीनों में से एक किताब करनी हो तो आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग करें कि कौन सी किताब आपको सबसे अच्छी है वो लगती है। तो आप इसकी अपने किसी दोस्त के पास जाकर इस किताब को देख भी सकते हैं कि भी कैसी किताब, उसके बाद भी खरीद सकते हैं। पर सरल हिंदी व्याकरण जो मनोज मिश्रा जी की है वो आपके हर स्टूडेंट के पास, चाहे वो 11वीं का, 12वीं का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी हो, वो किताब आपके पास होनी चाहिए। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से उसमें हर चीज़ को क्लियर किया हुआ है। बहुत ही सस्ती किताब है। हालांकि आप व्यवहारिक सामान्य हिंदी जो राघव प्रकाश सर की है वो भी खरीद सकते हैं। आपके मूड पे डिपेंड है, आपके विवेक पे डिपेंड है। मैं केवल आपको एक पथ प्रदर्शन का कार्य कर सकता हूँ, इसलिए ज़रूर आप इन किताबों में से किसी एक को खरीदें यदि आप इनमें से हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं। और मैं भी प्रमुख रूप से हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लासें हैं वो लेता हूं। तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेरी क्लास का समय रहता है 7 से लेकर के 8 बजे तक, जिसमें आप ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा जूम मीटिंग के द्वारा या फिर गूगल मीट के द्वारा। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको सारा जो एक प्रकार से मैं बता दूं कि सारी हिंदी व्याकरण है वो आपको करवाए जाएंगे। 1 घंटे की क्लास रहती है। उसकी जो फीस वगैरह है वो मैं आपको बता दूं कि उसकी जो फीस है वो 400 रुपये पर मंथ है, कोई ज़्यादा नहीं है। 400 रुपये आपको पर मंथ देने हैं और आपका महीने वाइज आपको पेमेंट देना होगा और उसके बाद आपकी ऐड कर दिया जाएगा और आप अपनी क्लासें वो ले सकते हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल में आप अभी तक नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और प्रेस बेल आइकन यानी कि बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन आप चालू कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।